नमस्कार, मैं सब आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। अभी हम मौजूद है हजारीबाग के कोलंबस कॉलेज में और यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आज किया जा रहा है रावा आइकन के अंतर्गत, जिसके अंदर डांसिंग और सिंगिंग और बाकी सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या चीज़ें आज यहाँ पर हो रही हैं और थोड़ा डिटेल में बताएंगे, पर अपना परिचय दे लेंगे। नमस्कार, मैं हजारीबाग रावा कोऑर्डिनेटर शिवानी प्रिया। आज हमारे संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग एंड योगा का ऑडिशन करवाया जा रहा है रावा, जो कि एक ग्लोबल फेस्ट है। तो आज सिंगिंग, डांसिंग के अलावा एक्टिंग, योगा। तो ये यहाँ पे कंपटीशन होगा, उसके बाद फिर जीतने के बाद क्या मिलेगा? जीतने के बाद नहीं, अभी ये ऑडिशन हो रहा है। अच्छा। इस ऑडिशन में जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है नेशनल्स के लिए, जो कि जयपुर में होने वाला है 25 सितंबर टू 30 सितंबर। और उसके बाद जो बच्चे नेशनल क्वालिफाई करके इंटरनेशनल के लिए जाते हैं उनका कंपटीशन होगा वेस्ट बंगाल में, जो कि 25 दिसंबर टू 30 दिसंबर होने वाला है, जिसमें कि 60+ कंट्रीज हमारे साथ कंपटीशन में शामिल रहेंगी। अभी यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं? यहाँ पे लगभग 100 बच्चे मौजूद हैं। चीफ गेस्ट में कौन कौन है? मृणाल पाठक सर, सुष्मिता कुमारी राणा। ये लोग कंप्लीट परिचय दें। मृणाल पाठक जो कि बहुत सारे कला के क्षेत्रों में महारत हासिल है। सिंगिंग के ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उनको प्ले करने नहीं आते हो। डांसिंग के ऐसे कोई फॉर्म्स नहीं है जो कि उन्हें नहीं आते हो। एक्टिंग, पेंटिंग एंड ओवरऑल सारी चीज़ों। और साथ ही साथ ये BIT मिश्रा रांची में जो है उसमें आर्किटेक्चर प्रोफेसर भी है। और जो सुष्मिता कुमारी राणा है वो हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है। उनका निवास जो है वो हजारीबाग है। अभी वो बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले चुकी हैं। ओके, तो अंदर हम आपको प्रोग्राम दिखा दें। अंदर जो है वो प्रोग्राम चल रहा है, इस तरफ आपको दिखा दें। ये जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट है उनके द्वारा यहाँ पर स्पीच दिया जा रहा है। इस तरफ बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग आपको फर्स्ट रो में दिख जाएंगे, प्रिंसिपल सर के साथ साथ बाकी और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक मैं जो बाहर से हूँ, एक हमारे अंदर है। अंदर और बाहर जब सामंजस्य नहीं होता तो स्ट्रेस होने लगता है। हम अंदर तो कुछ और सोच रहे हैं, बाहर कुछ और हो रहा है, बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और सोच रहे हैं, तो ये स्ट्रेस का कारण होता है। और दोनों में सामंजस्य केवल सामवेद के मेथड, ऋग्वेदिक मेथड से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है रावा की। तो पहले आपको स्ट्रेस फ्री करना है, इसलिए आर्ट केवल आर्ट के लिए नहीं, आर्ट इज फॉर ब्लेसेडनेस। आपको ब्लेस्ड फील होना चाहिए। दूसरा सर्विस। यस, आप गौर करिए, विश्व के इतिहास में कभी भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ है तो कलाकारों ने ही किया। यही कारण था कि हिंदुस्तान में कहानी कहने की कहावत जो है, जो विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र में लाई, उन बातों कहने के लिए DPA एक्ट 1857 के बाद 1867 के आसपास अंग्रेजों को DPA, ड्रामा एंड परफॉर्मिंग एक्ट लाना पड़ा। क्यों? DPA के बाद क्या हो रहा था कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कहानी और कविता के माध्यम से ऐसा जन सैलाब लाते थे, ऐसा आक्रोश लाते थे कि वहाँ जहाँ भी एक नाटक या कविता हो जाती थी वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाता था और अंग्रेजी संसद हिल जाती थी। इसलिए उन्होंने DPA एक्ट लाया। आप सोच सकते हैं एक स्टेज, एक कलाकार कितनी बड़ी सामाजिक चेतना में काम करता है। यही कारण है कि करोड़ों रुपए देते हैं एड्स के लिए कलाकार को, कि भैया आप ये छोटा सा एक लाइन बोल देना, ये लगाइए, इससे ये फायदा है। इसके लिए करोड़ों रुपए क्यों लेता है? क्योंकि आज भी समाज में कलाकारों को इतना रिस्पेक्ट है कि कलाकार कुछ बोलेगा तो लोग उसकी बात सुनेंगे। तो जितने कलाकार यहाँ बैठे हैं उनसे मेरा बस ये निवेदन है कि आपको कैसा लगेगा कि आपको पूरी दुनिया मानती है, राइट? आप पूरे दुनिया के सबसे चहेते स्टार हो जाएं और आप कोने में जाके सिगरेट पिए, तो एक छोटा बच्चा आपको देख के क्या सीखेगा कि मेरा हीरो जो है वो सिगरेट पीता है, या सिगरेट पीने से हम हीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है, हम कॉपी करना शुरू करते हैं और यहाँ से हम समाज में एक डाउनफॉल लाने की शुरुआत करते हैं। तो ये जो समाज में जो स्यूडोइज्म, बेसिकली उन्होंने बताया व्यवसायीकरण से भी ज्यादा परफेक्ट वर्ड है स्यूडो। मतलब हम बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर, क्योंकि हम भी बड़े इस भारत की सभ्यता को बहुत ऐसे पकड़ के चलते थे और सर्वोत्तम मानते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे तो पता चला कि किसी भी जनजाति में बुराइयां ज्यादा नहीं है, क्योंकि सब सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जाति अच्छी है। हर चीज हर जगह बुरा नहीं है, कुछ चीजें हर जगह बुरी हैं और उसको हम स्यूडो बोलते हैं। मतलब जो समाज के लिए अच्छा है, जो मानव कल्याण के लिए ना हो। तो वैसे जगहों पर काम करने से हमें ये पता चला कि हमें छलनी लगाना है, छटनी नहीं करना है, छानना है चीजों को। तो सभ्यता में जो चीज बुरी आ गई, जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा बुरा हुआ था,
उसको हम लोगों ने सुधार दिया। ऐसे जो भी चीज़ हमारे यहाँ बुरा है, दहेज सबको पता है बुरा है, तो अगर हम उसको छाटेंगे तो हम सामाजिक कल्याण की तरफ बढ़ जाए। हम देख रहे हैं कि हम जैसे विभक्त हो गए छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, अगर वो हम अलग हो जाएं तो हम अच्छे हो गए। तो कला के माध्यम से सर्विस जो सेवा है वो दूसरा पक्ष हो जाता था। आर्ट फॉर सर्विस एंड ब्लेसेडनेस हम लोगों ने शुरू किया। और जो तीसरी लड़ाई हम आप सबसे सारे बच्चों से बोल रहे हैं, आज आप फ्री हैं, आज आप पिक्चर का गाना बजाएंगे, आप डांस करेंगे, आपकी तैयारी वही है ना। हम जब भी कोई नया डांस करना तो क्या करते हैं, यूट्यूब से गाना खोजते हैं, ये वाला गाना अच्छा है तो हम डांस करेंगे। पता है बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम भारत के बाहर मुझे लगभग 30-40-42 कंट्री में हम लोगों ने प्रोग्राम किया रावा की टीम के साथ। और नहीं, ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे बड़ी बात वो है कि मैं जितनी बार भी देश से बड़ा बाहर कलाकारों को लेके गया हूँ, बॉलीवुड के गाने जब भी बजते हैं तो सब बहुत नॉर्मल फील करते हैं। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देता हूँ। 20 जून मैं मॉस्को में था, हमारी टीम थी मॉस्को इंडिया दोनों, मतलब रशिया और इंडिया की टीम थी। वहाँ हम लोगों को मनाना था इंटरनेशनल योगा डे। तो मॉस्को का सबसे बड़ा पार्क था गोर्की पार्क। गोर्की पार्क एक गाना आपने सुना होगा, स्कॉर्पियंस ने गाया, बहुत बड़ा पार्क है गोर्की पार्क। जब यूएसएसआर टूट रहा था उस पार्क में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, और उसके बाद इतना बड़ा फंक्शन हम ही लोग करने वाले थे। तो ये इट्स लाइक वहाँ के लिए 7-8 हज़ार लोग बहुत होते हैं, तो 7-8 हज़ार की भीड़ थी। एक गाना बजा बॉलीवुड के, कुछ लोग हंसे, ताली वाली बजी, लेकिन जैसे हमने शुरू किया जटाटवी गलत जुलप प्रवाह हवा विदस्तले गली वलम विलम विदाम भुजंग तुंग मालिकम, पता जब ये बजना शुरू हुआ आपको आश्चर्य होगा, पूरा का पूरा 5000 लोगों का जो भीड़ थी वो सब गा रहे थे। और हमें लगा उनको नहीं पता होगा, और they were knowing each and every sentence, every line of this, and this is what was amazing। तब हमें पता चला कि अरे हम कहाँ हैं। सो बाद में पता चला, एक बंदे से मैंने बोला कि आपको ये गाना क्यों ज्यादा पसंद आया। बोला पैसे की दिक्कत नहीं है सर, हमें अगर शाहरुख खान को सुनना होगा, लता मंगेशकर को सुनना होगा, या सोनू निगम को सुनना होगा, तो हम सोनू निगम को पैसे देकर बुला सकते हैं। डुप्लीकेट सोनू निगम किसी को नहीं चाहिए क्या? अगर आप सोनू निगम जैसा गाते हैं तो पैसे वाले सोनू निगम को डायरेक्ट बुला लेंगे, तो आपकी पहचान हमेशा सेकंड लेवल पे होगी। तो मेरा बस ये रिक्वेस्ट है कि रावा में आके आप अपने आप को खोजिए। रावा से अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी अपनी पहचान, आपका अपनी गायकी, आपका जो अपना शैली है, उसको एकमात्र प्लेटफॉर्म हम अभी इस काबिल तो है कि ये बोल सके कि पूरी दुनिया में आपके डांस को हम लोग पहुंचा सकते हैं, गाने को पहुंचा सकते हैं, अगर आपके अंदर ओरिजिनलिटी हो। ओरिजिनली मतलब अगर आपकी मिट्टी की खुशबू आती हो। हमारा क्या टाइटल है, मिट्टी की खुशबू। अगर ये गाना हमने बॉलीवुड में सुना है, पिक्चर में सुना हुआ है, तो सब हमें कॉपीराइट, बोले ये तो कॉपी करके गाता है। तो आप कब जीतेंगे अगर आपके पास कुछ सच में अपना होगा जिसे हम भारत का कह के ले जा सकते हैं ना। तो भारतीय कुछ है आपके पास, और ये आपको कहाँ मिलेगा पता है? आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपके दादा, आपके मोहल्ले, आपके लोग, यहाँ से आपको मिलेगा। तो आज आप फ्री हैं, आज आपको जिस गाने में तैयारी सबसे अच्छी है वो करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेलेक्ट होते हैं नेशनल्स के लिए, तो नेशनल्स में पूरे भारतीय भिड़ेंगे। मैं आपको बताऊं, बॉम्बे ऑडिशन हो चुका, महाराष्ट्र में 6 जगह ऑडिशन हो चुका है, बिहार में भागलपुर, पटना, गया ऑडिशन हो चुका है, जयपुर ऑडिशन हो चुका है, दिल्ली NCR, नोएडा, दिल्ली में ऑडिशन हो चुके हैं, झारखंड में डाल्टन ऑडिशन हो चुका है, रामपुर ऑडिशन हो चुका है, हजारीबाग आज है, आज के बाद ऑडिशन इज क्लोज, राइट। तो आई विश लगभग 8,500 लोगों ने ऑडिशन दिया है पूरे इंडिया से। 8,500 लोगों के भीड़ में से हमें बस 100 चुनने थे, और एक विधा में बस 20, सिंगिंग में पूरे इंडिया से बस 20 आएंगे। तो आपके पास अभी चूंकि शिवानिया इतना मेहनत, उसने पहले बोला सर हम यहाँ से 10 लोग लेके जाएंगे, तो यू आर लकी कि आपको शिवानी जैसी कोऑर्डिनेटर मिली। एक बार जोरदार ताली हो जाए।